कन्हैया द्वारिकाधीश बने, द्वारिका के राजा। और आज के जमाने की बड़ी ही विडंबना है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये यादवों के लिए राजगद्दी तो थी ही नहीं, यादव कभी गद्दी पर नहीं बैठे। तो भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि योगी राज यादवेंद्र सरकार। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि कृष्ण तो यादव ही नहीं थे। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि कृष्ण यादव थे, चंद्रवंशी, जो द्वारिकाधीश हुए। और आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक यूट्यूब चैनलों के माध्यम से कि द्वारिका की सर्वे हुई थी जल में भीतर। तो जैसा भागवत महापुराणों में और लिखा पाया गया, सर्वे के अनुसार वो संपन्न हुआ। द्वारिका पानी में जो चली गई थी, वो पानी में सर्वे के दौरान पाई गई। देखा होगा आप लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। पर परीक्षित महाराज आज अभी अभी का एक केस बना है इटावा में। एक कोई गांव है, वहां भागवत चल रही थी पंडितों के गांव में। 2-3 दिन भागवत हो गई। उसके बाद शास्त्री लोगों से पूछा गया कि तुम्हारी जाति क्या है, तो उन्होंने बताया हम यादव हैं। तो वहां के दबंग ब्राह्मणों ने यादव शास्त्री को मारा, पीटा, यहां तक अभद्रता की उनके साथ में कि उनके सिर मुड़वा दिए। और कोई पंडितानी थी, उनसे उन यादव शास्त्री के ऊपर मुतबा करके मूत डाल दिया गया। अब बताओ ये कहां की सभ्यता है। अब तुम्हें यादव लोग अगर इतने ही कड़वे लगते हैं तो यादवों के यहाँ खाने के लिए क्यों पहुंच जाते हो? तुम्हारी नजर में अगर यादव अपवित्र हैं, तुम पवित्र हो, तो यादवों के यहाँ खाने में तुम्हें शर्म नहीं लगती? यादवों के यहाँ से ही तुम्हारा पालन पोषण चलता है, यादवों से ही बैर बना रहे हो। और हम आज तुम्हें समस्त यहां जितने भी पांडाल में यादव बैठे हुए हैं, मैं तुम्हारा एक रहस्य बता रहा हूं। यादवों से ज्यादा पावन और पवित्र जाति कोई है ही नहीं। ये भागवत में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। यादवों से ज्यादा पावन और पवित्र जाति कोई है ही नहीं। जो ये ब्राह्मण ये बनते हैं, और देखो ब्राह्मण में बताऊं तुम्हें कौन होता है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? सटो कर्मणा सो ब्राह्मणा। जो 6 कर्म जानता है वो ब्राह्मण होता है। पंडित किसे कहते हैं? ज्ञानी को पंडित कहते हैं। यहां बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। कहीं कहीं तुमने यादवों के भी मकानों पर लिखा हुआ देखा होगा ठाकुर शब्द। ठाकुर एक जाति होती है और ठाकुर एक सम्मान सूचक शब्द होता है। आज के जमाने में चल्ला कम चल रही है। पहले अगर लड़की के ससुर आते थे, लड़की के जो ससुर होते थे, जब वो आते थे घूमने के लिए अपने लड़के की ससुराल में, तो जो लड़की का बाप होता था वो अपनी बेटी के ससुर से ठाकुर साहब, ये शब्द, आओ ठाकुर साहब, तो ये सम्मान सूचक शब्द है ठाकुर। ऐसे ही पंडित एक जाति होती है। पंडित कहते हैं एक ज्ञानी से, विद्वान से। और ब्राह्मण सटो कर्मणा सो ब्राह्मणा, जो 6 कर्म जानता है वो ब्राह्मण है। 6 कर्म कौन कौन से हैं? दान देना, दान लेना, मतलब दान देना और दान लेना, ज्ञान देना और ज्ञान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। अगर जो ये 6 कर्म जानता है वो ब्राह्मण है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं, ये ब्राह्मण लोग इतने चतुर चालाक रहे, इन्होंने यादवों को आज तक अंधेरे में रखा। यादवों को 4 जगह बांट रखा है इन्होंने।
घोसी अहीर, कमरिया अहीर और जादौन और ग्वाला, अगर ये 4 जगह यादव नहीं बटे होते तो आज देश का प्रधानमंत्री यादव होता। ये इतने चालाक हैं। और अब तो खैर पढ़े लिखे यादव हो गए। जब पढ़े लिख गए यादव, जब सच्चाई मालूम पड़ी, लेकिन फिर भी आज के समाज में हमारे यादव भाई अब भी मूर्खता दिखा रहे हैं। इन्हें सर्वश्रेष्ठ मानते हैं पंडितों को। ये कुछ सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इनके यहाँ यादवों की ससुराल है, पंडितों के यहाँ। शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी देवयानी ययात महाराज के लिए भी आई गई, जो जाति के यादव थे। और पंडित लोगों ने के पांव छू रहे हैं, यादव बिल्कुल नहीं, सब बंद करो। ये पूजनी पूजनी कुछ नहीं है। पूजनी वो है जो सटो कर्मणा, जो 6 कर्म जानता है, जो ज्ञानी है वो पूजनी है। ये जाति का कोई भी मामला नहीं है भैया, समझ गए। और मैं बता रहा हूं तुम्हें, यादव कुल सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। ये भागवत में लिखा है। अगर किसी को प्रमाण चाहिए तो मैं प्रमाण दूंगा भागवत से। और इन लोगों को ये ऐतराज रहता है कि व्यास गद्दी तो यादवों के लिए है ही नहीं, ये बैठते काय को हैं। तो ये भी हम गारंटी से तुम्हें बता रहे हैं, इस व्यास मंच से सबसे पहले व्यास गद्दी पर अगर बैठा है तो वो यादव बैठा है। सुखदेव जी सबसे पहले व्यास गद्दी पर मंचासीन हुए थे, वो जाति के यादव थे। और मैं ये भी बता दूं कि ये कृष्ण और राधा के वंशज थे। कृष्ण और राधा के बिंदु से पैदा थे सुखदेव, अंश थे कृष्ण के, और पालन पोषण हुआ इनका व्यास के यहां। तो बालक अगर जाके बिंदु से पैदा है उसी का बजेगा, जाके यहां पलेगा उसका नहीं। वसुदेव देवकी ये कहते हैं कि ये ठाकुर थे, लेकिन भागवत में लिखा है यादव थे। तो आज के बाद अपना वर्चस्व बढ़ाइए, अपने आप को पहचानिए। उन्होंने इस बात को जान करके उन्हें प्रताड़ित किया, उन्हें परेशान किया, टॉर्चर किया, सिर मुड़वा दिया कि वो यादव जाति के थे जो शास्त्री भागवत कहने गए। इटावा में आपने देखा होगा, यूट्यूब पे बड़ा संघर्ष चल रहा है। बहुत बहुत दूर दूर तक के यादव इकट्ठे हो रहे हैं। और देखो, अब अपने आप को पहचानो। पहले जब यादव लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अगर कोई घर में बच्चा पैदा होता था तो सीधे थे यादव लोग। तो वो जाकर के पूछते थे, पंडित जी घर में लड़का पैदा हुआ है, बताइयो मैं बालक के बारे में। तो पंडित जी पत्रा बिना देखें क्या कह रहे हैं, 12 साल घत्ते बाहर मन निकरंदी हो जाए। अब 12 साल घत्ते बाहर ना निकलेगा तो लठिया लेके भैंस ये चुंगावेगा। अब इन पे ये हजम नहीं हो रहा है कि यादव लोग भी पढ़ लिख गए, वो भी विद्वान हो गए, ये हजम ना है उन पे। और अब मुझे ऐसी लग रही है, भागवत पढ़ो तो सीखी हमने, अब मुझे ब्याह पढ़ो सीखनो पड़े हो। हाँ, जब यादवन को जे सहन ना कर रहे तो फिर इनमें ही कौन से लाल लग रहे हैं। रामायण में एक यहां तक चौपाई लिखी थी, पंडितन ने अपने आते रामायण लिखी तावे, पूजिए विप्र होए जड़ धन ही ना। मतलब जो भिखारी है और जो जड़ मतलब पागल है, बाऊ पंडित पूजा चो भैया में लाल लग रहे हैं। कछु बताओ, पागल की काय के पूजा करी जाएगी? पूजो तो अपय कन्हैया को पूजो, जाते बड़ो कोई देवता ही नहीं। समझ गए? बोलिए गोविंद भगवान की। तो आइए वहीं जहां कथा का प्रसंग चल रहा था,